आप उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने बूथ पर गए और वहाँ पर हिंसा, बलवा या प्राकृतिक कोई घटना हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो और किस स्थिति में आपको मतदान स्थगित करना है और मतदान स्थगन की कार्रवाई कैसे करना है, वो सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमें जानना ये आवश्यक है आज की परिस्थिति को देखते हुए। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई यानी कि मतदान स्थगित करना। तो इसके लिए क्या कार्रवाई और कैसे आपको मतदान स्थगित करना है जब आपके पास आपात स्थिति आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट इसमें है मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए आपको पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर दी जाएगी। जो भी जिस प्रकार की भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें कि मतदान की कार्रवाई जारी रखना संभव ना हो, फिर भी तो मतदान केंद्र पर हिंसा, बलवे, आग लगने, तेजी, आंधी, बारिश आने की आपदा के कारण मतदान की प्रक्रिया रोक सकती है। तो कई कारण हो सकते हैं कि आपका मतदान रोका जा सके, जैसे कि हिंसा हो जाए, बलवा हो जाए, कोई आगजनी हो जाए, तेज आंधी तूफान आ जाए, बारिश होने लगे। तो कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जब आपका मतदान स्थगित हो सकता है। तब आपको क्या करना है, उन सबसे संबंधित हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो किस प्रकार से आपको कब मतदान को स्थगित करना है। जैसे आपके बूथ पर मान के चलिएगा बलवा, कोई हिंसा हो जाए या संभावना हो और जो वहाँ पर नियुक्त पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी शांति ना बनाई जा सके और आप पूरा बार बार आपके कहने से, आपको उनको समझाने से भी कोई काम ना चले, यानी कि जब ऐसी स्थिति, विकट परिस्थिति आ जाए कि अब आपको मतदान रोकना ही पड़ेगा, तो उस स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान रोकना चाहिए और उन्हें औपचारिक घोषणा करनी चाहिए। जो वहाँ पर सभी व्यक्ति उपस्थित होंगे उनके सामने एक घोषणा करनी चाहिए। तो ये तो थी बलवे से संबंधित या हिंसा से संबंधित। और यदि प्राकृतिक कोई आपदा है, जैसे कि बारिश तेज होने लगे या फिर आंधी तूफान आ जाए, तो थोड़े या क्षणिक के लिए ये मतदान नहीं रुकेगा। लेकिन कुछ ऐसी भयंकर यानी कि प्राकृतिक आपदा बन जाए, जैसे बारिश, घनघोर बारिश हो जाए और जिससे पूरा दिन वहाँ पर कोई मतदाता का आना जाना ही ना हो पाए, तो इस स्थिति में आपको वहाँ पर क्या करना होगा कि मतदान को रुकवाना होगा और इसकी भी आपको औपचारिक घोषणा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप मतदान को रुकवाएंगे और उसमें क्या क्या कार्रवाई होगी उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मतदान स्थगित करने पर पीठासीन अधिकारी को निम्नलिखित कार्य तत्काल करने होंगे। क्या करना होगा, सबसे पहला कार्य ये करना होगा उनको, तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि निर्वाचन अधिकारी, जो पंचायत निर्वाचन अधिकारी होगा, उसको पूरी रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट में तथ्य के आधार पर पीठासीन अधिकारी को भेजनी होगी और साथ ही उस घटना का विवरण भी शॉर्ट में देना होगा, जिससे कि और वहाँ पर जो प्रयास किए गए हैं उनको भी संक्षिप्त में आपको लिखना पड़ेगा कि संक्षिप्त में कि ये प्रयास भी किए गए जिससे कि मतदान शांतिपूर्वक चल सके, लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहा है, तब आप उन्हें ऐसा लिखिएगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बन सकता है, और इसके बाद में जो दूसरे पॉइंट में है मतपेटी को, जिसमें कि मतदान रोकने के समय तक मत डाले गए हों, ठीक उसी प्रकार सील कर दें जिस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में मतदान पूर्ण होने के पश्चात किया जाता है। इस मतपेटी को पूर्व में मतपत्रों से भरी तथा सील की हुई मतपेटियों के साथ यदि कोई हो तो सुरक्षित रख दें। वस्तुतः आपको लेखा तैयार करने, अन्य पैक्टों को सील बंद करने और मतपेटियों, पैक्टों आदि को निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करने की कार्यवाहियाँ यथासाध्य ठीक उसी प्रकार करनी होंगी जैसा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के उपरांत किया जाता है। यानी कि कोई भी प्रक्रिया इसमें चेंज नहीं होगी। जिस प्रकार से आप उन्हें सील करते हैं वैसे ही सील करेंगे, जो प्रपत्र भरते हैं उन प्रपत्रों को भरेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसी में है गा नंबर, तो इसमें है मतदान स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की सूचना प्रशिष्ट 15 2 प्रतियों में तैयार की जाएगी। बस यही मेन है। जो एक प्रति में मतदान स्थल में उपस्थित प्रत्याशियों या निर्वाचन मतदान अभिकर्ताओं, जो एजेंट होंगे, उनके हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लें तथा दूसरी प्रति मतदान केंद्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रदर्शित या चस्पा करें। तो जो प्रशिष्ट 15 है वो अभी हम आपको इसकी प्रति दिखाने वाले हैं। इसको भरने के बाद में 2 प्रतियां बनानी है, एक अपने पास रखनी है और दूसरी प्रति वहीं पर चस्पा कर देनी है, जिसमें आपको सब क्या क्या डिटेल भरना है उसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मतदान स्थगन का जो प्रशिष्ट 15 है, प्रपत्र नंबर 34 भरना होगा और इसमें क्या जानकारी भरनी है उसको देखते हैं। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रधान ग्राम पंचायत ... सदस्य ग्राम पंचायत ... सदस्य क्षेत्र पंचायत ... जिला सदस्य जिला पंचायत ...
के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या यहाँ पर लिखनी होगी आपको, के मतदान स्थल की संख्या यहाँ पर लिखनी होगी, और पर दिनांक आज मतलब आज की तारीख जिस दिन आप वहाँ पर मतदान को स्थगित कर रहे हैं को आयोजित मतदान। उसके बाद में यहाँ पर कारण देना होगा, कारण लिखना पड़ेगा, बलवा या प्राकृतिक आपदा जो भी है के कारण स्थगित किया जाता है। और इसमें इसके बाद में यहाँ पर लिखा है पुनर्मतदान के दिनांक और समय की जानकारी बाद में सूचित की जाएगी। इसके बाद नीचे हस्ताक्षर होंगे पीठासीन अधिकारी के, पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे, मतदान दल संख्या लिखी जाएगी, मतदान स्थल संख्या लिखी जाएगी। अब बात यहाँ पर है कि यहाँ पर आखिर क्या लिखा जाए, ये जो बिंदु हैं तो सब साधन को सूचित किया जाता है कि प्रधान ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए आसानी से, और सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, तो ये सभी में मतलब सभी के लिए यदि मतदान स्थगित होगा तो सभी का होगा, तो इसके लिए आप ये सभी में टिक कर सकते हैं। तो इसके बाद में ये पूरा प्रपत्र आप भर कर वहाँ पर एक चस्पा कर देंगे और एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इसके बाद में आगे क्या, इसके बाद में यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट आपका पड़ेगा, मतदान स्थगित करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी को दिए गए विवेकाधिकार का प्रयोग करें, केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जबकि मतदान चालू रखना वस्तुतः असंभव हो जाए। यानी कि पहले पूरा प्रयास आप ये करें कि चुनाव हो, लेकिन किसी भी कारण से शांति न बने, सभी तरीके से आप देख लें, उसके बाद फिर भी शांति नहीं बन रही है, उस स्थिति में आपको ये कदम उठाना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है 5 नंबर पॉइंट, अल्पकालिक स्थगन एडजस्टमेंट पर पुनर्मतदान की कार्रवाई, यानी कि पर्याप्त अनुसार स्थगित किया गया मतदान जब पुनः प्रारंभ किया जाए तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति को सीलबंद कर पैकेट में रखा जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपको अन्य सामग्री के साथ नई मतपेटी भी दी जाएगी और स्थगन से पूर्व प्रयोग में लाई गई मतपेटी को सीलबंद ही रखा जाएगा। स्थगित मतदान को पुनः प्रारंभ करने पर नई मतपेटी का प्रयोग किया जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जब भी वहाँ पर पुनः मतदान होगा तो नई पेटी का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद में मतदान पुनः प्रारंभ करने के पूर्व तत्समय उपस्थित मतदान के जो एजेंट होंगे कि समस्त सीलबंद पैकेट खोलें और मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति के अनुसार आगे मतदान कराएं। यानी कि जो लोग वोट पहले डाल चुके थे उनको दोबारा से वोट डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पहले मतपेटी सील की गई थी उसका प्रयोग मतगणना में किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कार्य करवाना है। उसके बाद में मतदाता सूची को चिन्हांकित प्रति के अनुसार आगे मतदान कराना सुनिश्चित करना होगा। मतदाताओं को जिन्होंने अल्पकालिक स्थगन से पहले मतदान के दौरान अपने मत दे दिए हैं उन्हें फिर से मत देने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार कराए गए पुनर्मतदान के मामले में मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरांत की जाने वाली समस्त कार्रवाइयाँ ठीक उसी प्रकार से की जाएंगी जैसे कि समान परिस्थितियों में कराई जाती हैं। इसके बाद में आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन, इससे संबंधित क्या बिंदु है देखते हैं। यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्रवाइयों में किसी बलवा या हिंसा का अवरोध किया गया हो तथा बाधा डाली जाए, किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना संभव ना हो, तो ऐसे में मतदान स्थल पर मतदान स्थगित किए जाने की पीठासीन अधिकारी की घोषणा की जाएगी और इसकी सूचना तुरंत निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद 7 नंबर है मतपेटियों के विनष्ट हो जाने आदि के मामले में कार्यवाही। मतदान स्थल पर कानूनन और व्यवस्था बिगड़ने की अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा उपयोग में लाई गई मतपेटियों पर विधि विरुद्ध ढंग से कब्जा कर लेने या आपके नियंत्रण से मतपेटियां छीनने या बाहर निकाल लेने की दशा में अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में मतपत्रों से भारी अथवा और उपयोग में लाई गई मतपेटियों को विनष्ट करने, मतपत्रों को हेराफेरी करने की दृष्टि से तोड़कर या अन्यथा गड़बड़ी करने या उनकी दुर्घटना वश विनष्ट हो जाने की दशा में या मतदान स्थल में प्रक्रिया संबंधी कोई ऐसी गलती या अनियमितता हो जाए जिससे कि मतदान दूषित हो जाए, तो उपर्युक्त वर्णित स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर देगा और तुरंत संपूर्ण तथ्यात्मक विवरण दर्शाते हुए एक प्रतिवेदन निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा। ऐसे प्रतिवेदन में सही तथ्य लिखे जाएं तथा कुछ भी सारभूत जानकारी ना छिपाई जाए। तो इस प्रकार स्थगित किए गए मतदान के बारे में उल्लिखित निर्देशों का पालन करें और निर्वाचन अधिकारी द्वारा पुनर्मतदान के संबंध में निर्णय लिए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करें। तो इस प्रकार से यदि कोई विशेष विकट परिस्थिति आती है तो आप मतदान को स्थगित कर सकते हैं और पुनः मतदान किस प्रकार से होगा हमने इस वीडियो में देखा।